हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। जैसा कि आपने देखा, हमने पिछले सेशन में डिस्कस किए थे क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस, जिसको हमने बेसिकली सॉल्व किया था सेक्शन फार्मूला की मदद से। और सेक्शन फार्मूला आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बेसिकली सेक्शन फार्मूला जो है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बेसिकली ये जो सेक्शन फार्मूला है हमने यूज़ किया है हमारे पिछले कुछ सेशंस में, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं, सॉल्व किए हैं चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस। और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज भी डिस्कस करेंगे, आज भी सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 की ही एक्सरसाइज 7.2 के जो भी क्वेश्चंस है। फर्दर जो भी क्वेश्चंस हमारे लास्ट सेशन से हम कंटिन्यू करते हुए आज भी हम सॉल्व करेंगे सेक्शन फार्मूला का यूज करते हुए उन क्वेश्चंस को सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमेशा की तरह सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक ओवरव्यू ऑफ सेक्शन फार्मूला। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट ए के लिए तो x1 y1 और पॉइंट बी के लिए x2 y2। अब यदि इस लाइन सेगमेंट ए बी को कोई तीसरा पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है, तो हमें उस पॉइंट पी एक्स वाई के यदि कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करने हो तो उसके लिए बनाया गया था सेक्शन फार्मूला। और आप देखेंगे कि पी एक्स वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ पर आप सीधा सीधा देखें तो x कोऑर्डिनेट के लिए हमने यहाँ पर x पार्ट को रिलेट किया है और y कोऑर्डिनेट के लिए हमने y पार्ट को रिलेट किया है। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर मेन मोटिव है, आप देखेंगे कि x और y कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P का डिटर्मिनेशन है, उनकी कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं यूजिंग द रेशियो m1 m2 एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ end points of a line segment which is AB in our in this particular case। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन फार्मूला का ही एक स्पेशल केस, जिसके अकॉर्डिंग यदि पॉइंट P जो है जो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, यदि वो AB का मिड पॉइंट है, दैट मींस यदि हमें डिटरमाइन करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला बन जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप देखेंगे कि x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2। और ये जो फॉर्मूला हमारा बन रहा है बेसिकली हमने सेक्शन फार्मूला का ही यूज करके किया है, जिसमें हमने m1 m2 की जगह पे रख दिया है 1। और फाइनली जो हमारे पास यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट पी एक्स वाई, आप देखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली यूज करते आ रहे हैं, और आज भी हम इनका यूज करेंगे यदि हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, एक्सरसाइज 7.2 का ही, जिसके अकॉर्डिंग फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3 and b is 1, 4। यानी कि यदि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि एक सर्कल आपके सामने है, जिसका एक डायमीटर है ए बी। और ए बी आप देखेंगे कि आपसे पूछा गया है कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमें डिटरमाइन करने हैं, तो हमने अज्यूम किया कि ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है। इसके अलावा पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1, 4 है, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो है पॉइंट ओ, जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्वेश्चन से ही पिक किए हैं 2, -3। तो इस तरीके से यदि हमें पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स यदि डिटरमाइन करने हैं, तो आप देखेंगे कि एक सर्कल के लिए जो सेंटर होता है, अगर हम उसकी कंसिडरेशन करें अकॉर्डिंग टू द डायमीटर, तो ए बी डायमीटर के लिए पॉइंट ओ जो है मिड पॉइंट होगा। और इस वजह से यदि हमें ओ के लिए कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करने हैं, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, यानी कि ओ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब हम इसको ही आगे के सॉल्व करते हुए चलते हैं, तो आप देखेंगे कि ओ एक्स वाला पार्ट हमने सबसे लिया अलग और ओ वाई वाला भी अलग लिया। तो ओ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में 2 एंड ओ वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि आप देखें तो पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोऑर्डिनेट हमने 2 लिया है, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। तो ओ एक्स की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 2 से।
x1 प्लस x2 को हमने रिप्लेस किया पॉइंट ए और पॉइंट बी के x कोऑर्डिनेट्स के साथ, यानी कि पॉइंट ए का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो x1 हो जाएगा और पॉइंट बी का जो x कोऑर्डिनेट है वो x2 हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास जो इक्वेशन बनती है, आप देखेंगे OX के नीचे वाली लाइन में 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन में 2, जिसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो x प्लस वन तो इक्वल के एक साइड में आ गया और 2 और 2 आपस में जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए और ये बन जाता है 4। आप देखेंगे x प्लस वन की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। इसी तरह यदि हम ओ वाई कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करें पॉइंट ओ के लिए, तो y1 प्लस वाई टू अपॉन टू इसका फॉर्मूला है। ओ वाई की वैल्यू आप देखेंगे कि सेंटर में ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है -3, तो हमने ओ वाई को -3 ले लिया है और y1 y2 की जगह हमने y प्लस 4 अपॉन में 2 किया। यहाँ आप देखेंगे y प्लस 4 की वैल्यू जो है -3 मल्टीप्लाई बाई 2 के बराबर हो जाती है, यानी कि y प्लस 4 इज इक्वल टू -6। इस तरीके से x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और y प्लस 4 इज इक्वल टू -6 को यदि हम आगे सोल्व करें तो आप पाएंगे कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आती है 3। सिमिलरली y प्लस 4 को भी अगर हम सॉल्व करते हुए चलें इस लाइन को, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू -6 पिछली स्लाइड में हमने देखा था, और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -6 -4, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस का 10। तो इस तरीके से हाँ, जो हमारे x और y जो दो पॉइंट्स थे उनकी जो वैल्यूज आ रही है वो 3x की हो गई, y की वैल्यू हो गई -10। और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो x और y हैं वो पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स थे, तो इस तरीके से पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास हैं 3, -10। और क्वेश्चन में भी हमसे यही चीज पूछी गई थी कि हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करने हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 हमारा यही कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन गिवन है नंबर 8, if a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, then find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। यानी कि अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक ए बी लाइन सेगमेंट है, ए के आपका देखेंगे कोऑर्डिनेट -2, है और बी के कोऑर्डिनेट आप देखेंगे 2, -4 है, और इस ए बी लाइन को एक पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमें यहाँ एक इस अलग से एक चीज और एडिशनल गिवन है, वो ये है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB, यानी कि अगर हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए इसको आगे सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं कि AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। और क्योंकि हम रेशियोज में डील कर रहे हैं तो हम 3 और 7 के साथ में k ले लेते हैं, जो कि एक इंटीजर हो सकता है, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है फ्रॉम 1 से लेकर के आगे तक। तो AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3k अपॉन 7k हमने लिया। अब सिंस हम देखते हैं कि डायग्राम के अकॉर्डिंग जो AB लाइन सेगमेंट है वो AP प्लस PB यानी कि दो सेक्शन से मिलकर के बना है, और यदि हम AB इज इक्वल टू AP प्लस PB से आगे सॉल्व करें, PB की वैल्यू डिटरमाइन करें, तो PB बन जाता है AB माइनस AP, यानी कि PB की वैल्यू अगर हम डिटरमाइन करें तो हमारे पास आती है 7k माइनस 3k, यानी कि 4k। आप देखेंगे AB जो है वो 7k हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रेशियो, और AP जो है वो हो जाएगा 3k अकॉर्डिंग टू द रेशियो। तो इस तरीके से हमने PB जो सेगमेंट था, सेक्शन था AB का, उसका हमने वैल्यू डिटरमाइन किया जो कि आ गया 4k। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो m1 m2 के रेशियोज अब बनते हैं वो है 3k बाय 4k। तो अब हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। यहाँ पर हमने सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया, pxy इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जहाँ यहाँ पर m1 और m2 है वहाँ पर हमने 3k और 4k रिप्लेस कर दिया है, और x1 x2 की जगह हमने 2 और -2 लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और y1 y2 की जगह हमने -2 और -4 लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जो हमारे पास कैलकुलेशन बनती है, आप देखेंगे कि pxy वाली जो हमारी कैलकुलेशन है 3k मल्टीप्लाई 2 प्लस 4k मल्टीप्लाई -2 अपॉन में 3k प्लस 4k। आप देख रहे हैं कि जहाँ मैं सर्कल बना रहा हूँ मैं उस वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, और दूसरा जो सर्कल है वो y कोऑर्डिनेट्स के लिए था, यानी कि 3k मल्टीप्लाई -4 और प्लस 4k मल्टीप्लाई -2। इस तरीके से हमारी ये कैलकुलेशन आगे बन जाती है 3k मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6k एंड 4k मल्टीप्लाई 2 -2 इनफैक्ट -8k और अपॉन में 7k, और 3k मल्टीप्लाई -4 यानी कि -12k एंड प्लस 4k मल्टीप्लाई -2 यानी कि -8k।
यानी कि हमारे पास जो पी एक्स वाई की वैल्यूज आती है वो है 6 के माइनस 8 के अपॉन में 7 के कॉमा माइनस 12 के माइनस 8 के अपॉन में 7 के। इस तरीके से ये हमारा जो स्लाइड का आगे का जो पार्ट है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि पी एक्स वाई इज इक्वल टू, हमारे पास ये ऑलरेडी आ गया था पिछली स्लाइड में, इसको हमने जब फर्दर सॉल्व किया तो 6 के माइनस 8 के बन गया -2 के और अपॉन में 7 के चल ही रहा है। सिमिलरली आप देखेंगे कि -12 के -8 के बन जाता है -20 के अपॉन में 7 के। कैसे के, यदि हम इसको कैंसिल कर देते हैं बोथ कोऑर्डिनेट्स के लिए तो आपके पास जो पी एक्स वाई का रिजल्ट आता है वो देखेंगे कि -2 अपॉन 7 तो हो गया x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड -20 अपॉन 7 हो गया y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो पॉइंट P था हमारा लाइन AB को डिवाइड कर रहा था m1 रेशो m2 में, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने डिटरमाइन किए और वो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -2 अपॉन 7 कॉमा -20 अपॉन 7। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 की जो टास्क हमें गिवन थी वो हमारी कंप्लीट हो जाती है और यही इसी के साथ हम हमारा जो आज का सेशन है एक्सरसाइज 7.2 का वो यहीं हम समाप्त करते हैं। आगे हमारा जो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। जी हाँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।